हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माई लवली होम एंड गार्डन में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी माता के जो सामग्री है पूजा की, हम जो चढ़ाते हैं विवाह में इस्तेमाल किए हैं, उन सामग्री में से कौन सी चीज़ें हमें विसर्जन करनी है और कौन सी चीज़ें फिर दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए रख लेनी है, कौन सी चीज़ें हम दान कर देंगे, सब कुछ मैं आपसे आज शेयर करूँगी। और उस धागे का क्या करें जिससे कि हम गठबंधन करते हैं। दूसरी चीज़ आप लोग पूछ रहे हैं कि गेहूं और चावल का क्या करें, जिसे पूर्णपात बनाते हैं या फिर अर्शदल कमल बनाते हैं। सब कुछ बताऊंगी, ध्यान से वीडियो को आप सुनिएगा, इससे आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करिए, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे हमें पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छी और उपयोगी लगती है। आपके लिए अच्छी और उपयोगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन और ज़रूर ही दबाइए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रसाद से शुरू करती हूँ। तो देखिए, एक चीज़ आप लोग समझिए, अगर आप कहीं पर किसी साफ जगह पर गठबंधन कर रहे हैं, तुलसी माता का विवाह रचा रहे हैं, एकादशी से लेकर आप पूर्णिमा तक आप लोग विवाह रचा सकते हैं। तो विवाह अगर रचाते हैं तो अगले दिन आप चाहें तो गठबंधन और भगवान को दूसरे जगह पर ले जाकर आप लोग रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कहीं छत पर है, कहीं खुले में है, जहाँ पे सुरक्षित नहीं है विवाह रचाए हैं, जहाँ पर छोड़ने लायक नहीं है, चाहे कुत्ता जूठा कर सकता है या कोई जानवर जूठा कर सकता है या फिर कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, तो ऐसे में तब आप लोग 1-2 घंटे के बाद सभी चीज़ें उठा लीजिए। जैसे विवाह संपन्न होता है तो 2 घंटे या फिर 1 घंटे के बाद आप हटा सकते हैं। लेकिन जिनके यहाँ सेफ्टी के साथ रखने का, छोड़ने का जगह है, वो केवल प्रसाद उठा लें, बाकी चीज़ें वहीं पर छोड़ दें। और दीपक को तो कभी नहीं बुझाना चाहिए। दीपक अपने से ठंडा हो जाए, बुझ जाए तो ठीक है, नहीं तो दीपक को जलते रहने दीजिए। थोड़ा तेल अधिक डाल दीजिएगा दोस्तों। जब तक आप लोग जगे रहें तब तक हमारा दीपक जो है प्रज्वलित रहना चाहिए। तो आप जो है पूरी रात भी जलाकर रख सकते हैं दीपक को। चलिए अब विसर्जन विधि बता देते हैं। तो अगले दिन आप लोग विसर्जन कैसे करेंगे, मान लीजिए दोनों तरीके से समझते हैं। जब पहले दिन जो है प्रसाद का उठाएंगे, चाहे अगले दिन उठाएंगे, आप चाहे तो रात में भी उतार सकते हैं दिवाली के जैसा। हमें पूरी रात नहीं छोड़नी चाहिए। यह सभी चीज़ें आप जो है इसमें से कुछ दान कर सकते हैं, आप लोग जो है खा सकते हैं। पूरे प्रसाद में से भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। और जो कलश है उसके ऊपर नारियल जो रखेंगे, तो उस नारियल का आप दान भी कर सकते हैं। अगर ग्रहण करना चाहते हैं, उसे खाना चाहते हैं, तो प्रसाद स्वरूप खा भी सकते हैं। क्योंकि वो विवाह में रखा हुआ नारियल है, तो आप लोग अगर देने का जगह है, कोई पंडित हैं, ब्राह्मण हैं आपके आसपास, तो आप दे सकते हैं। या फिर नहीं उपलब्ध हैं तो आप उन्हें खा भी सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अब गेहूं और चावल की बात करते हैं, जो कि हम लोग कलश के ऊपर रखते हैं या फिर कलश के नीचे भी रखते हैं। तो दीपक, अगर दीप कलश बनाया है तो दीपक हटा दीजिएगा, और चावल या फिर गेहूं जो है ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, या फिर पशु को दान मतलब दे दीजिए, खिला दीजिए, गाय को खिला दीजिए, या फिर पक्षियों को डाल दीजिए। आप जो इच्छा वो कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, विसर्जन करने वाली चीज़ें जो हैं, वो आम का पल्लो जो है कलश के ऊपर जो रखा रहता है वो हो गया। जितने भी पुष्प हैं जो दीपक के नीचे है, कलश के ऊपर है, या भगवान जी को जो समर्पित करते हैं, शालिग्राम भगवान को या तुलसी माता को समर्पित करते हैं, ये सारे पुष्प एकत्रित कर लीजिए। और जो पल्लो है, आम का पल्लो जो कलश के ऊपर है, वो भी एकत्रित कर लीजिए। अब दोस्तों, कलश में जो चीज़ें डालते हैं, जैसे पुष्प डालते हैं, सुपारी डालते हैं, सिक्का डालते हैं, सुपारी और सिक्का निकाल लीजिए। बाकी हल्दी और पुष्प वगैरह, उसमें चावल या गेहूँ डाले होंगे, वो सारी चीज़ें विसर्जन की चीज़ों के साथ रख सकते हैं आप। तो सुपारी और पैसे को आप ब्राह्मण को दे दीजिए। सुपारी आप चाहें तो धुल कर रख लीजिए, दोबारा इस्तेमाल हो सकती है, उसमें कोई दोष नहीं है। अब बात आती है कि गठबंधन जिस धागे से करते हैं, उस धागे का क्या करें। तो उस धागे को आप निकाल लीजिए दोस्तों। और पहले तो गठबंधन करते वक्त भी ध्यान रखिए कि इतना ही धागा लीजिए जिससे कि भगवान और माँ का गठबंधन हो जाए। बहुत बड़ा रील मत ले लीजिएगा, छोटे से रील में से या फिर पहले से तोड़ के ही रख लीजिए, उस रील के धागे से ही बांधिए। और उस धागे को कम से कम इतना मोटा बांधिए कि आप उसका इस्तेमाल अपने हाथ में रक्षा सूत्र के तौर पे कर सकें। और माँ को जो कोई खोइछा देते हैं दोस्तों पंचमेवे से, तो उसे आप अपने घर में, कोई बेटी हो या फिर
जो भी हों, कन्या स्वरूप है या फिर ननद हों, उन्हें दे सकते हैं। या फिर अगर कोई नहीं है तो आप प्रसाद स्वरूप में उसे ग्रहण भी कर सकते हैं। अब गठबंधन वाले धागे का भी इस्तेमाल हो गया, और जो आपने पंचमेवा माँ के खोइचे में बांधा था उसका भी इस्तेमाल हो गया। इसी प्रकार से जब गांठ बांधते हैं शालिग्राम जी से, शालिग्राम के पटके और माँ की चुनरी में, तो माँ की चुनरी में भी कुछ चीज़ें डालते हैं, जैसे पुष्प हो गए, पैसे हो गए, गेहूँ डाल देंगे, ये आदि चीज़ें जो डालते हैं, तो वो अगर देने लायक है कोई घर में, या फिर ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या फिर घर में आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, ये प्रसाद स्वरूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से दोस्तों आप पहले दिन भी कर सकते हैं, आप 2 घंटे 3 घंटे बाद हटा सकते हैं, या फिर जब आप दूसरे दिन करते हैं तो भी आप इसी प्रकार से सब चीज़ों को हटा लीजिए। विसर्जन में वही चीज़ें जाएंगी जो प्राय पूजा में विसर्जन के लिए जाती हैं। जैसे अगर मिट्टी के दीपक में आपने दीप जलाया है तो वो दीपक हो गया, पुष्प वगैरह हो गए, जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके यहाँ नुकसान हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, वो सब चीज़ें। अब सुहाग की सामग्री की बात करते हैं दोस्तों। जो सुहाग की सामग्री आप चढ़ाए हैं उसमें से कुछ अपने लिए रख लीजिए और कुछ दान दे दीजिए, और 2-4 चूड़ियाँ माँ के तने में भी बांध सकते हैं, वहाँ पे आप रख दीजिए। जितनी भी भारी चीज़ें अगर आपने माँ के आसपास रखी हैं, तुलसी माता पे अर्पित की हैं, अगर साड़ी आपने चढ़ाई है तो वो सब चीज़ें आप हटा दीजिए वहाँ से। और हल्का सा अगर चुनरी बड़ा कोई उस दिन चढ़ाया है, अपने शौक में सजाया है, तो वो सब चीज़ें हटा दीजिए, क्योंकि ये पौधा है, वृक्ष स्वरूप में है, तो खराब हो जाएंगे। और उनके तने में एक छोटा सा लाल कपड़ा बांध सकते हैं आप दोस्तों। इस प्रकार से आप सारी चीज़ों को आप हटाकर आप उनके ऊपर चढ़ाए हुए चुनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में आप डेकोरेशन के लिए या फिर मंदिर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फिर से, इसमें कोई दोष नहीं है। और इसी प्रकार से आप भगवान को भी यथास्थान रख सकते हैं अपने पूजा घर में, अगर आपने किसी फ़ोटो में इस्तेमाल किया है तो। अगर शालिग्राम स्वरूप में है तो आप तुलसी माता के पास में अगर विराजित पहले से किए हैं तो वहीं पे आप उनके साथ ही विराजित रहने दीजिए, उनके पास ही रहने दीजिए। तो दोस्तों ये तो रही सारी जानकारी आज की वीडियो की। उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो तनिक मात्र भी आपको अच्छी और उपयोगी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, जिससे कि किसी की मदद हो सके। और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय तुलसी मैया। धन्यवाद दोस्तों।